नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और इस समय आप देख रहे हैं डिजियाना दमोह न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी। घोषणा पत्र के संबंध में दमोह के जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी ने दी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। 15 नवंबर को थम जाएगा शाम को शोरगुल। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने धारा 144 भी लागू की। 17 नवंबर को होगा मतदान की तैयारियां पूर्ण और दीपावली पर्व के बाद मौनिया नृत्य की धूम। नमस्कार। लोकतंत्र का महान पर्व मतदान दिवस 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को सभी मतदाता अपने परिवार के साथ मतदान स्थल पर अवश्य जाएं और मतदान करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और अब समाचारों को देते हैं विस्तार। घोषणा पत्र जारी हुआ। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी हो गया और इसके संबंध में दमोह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दमोह के जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी ने पूरी जानकारी दी। पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी उन्होंने दिए। आइए लेके चलते हैं हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जहां घोषणा पत्र के संबंध में दमोह भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम लोधी जानकारी दे रहे हैं और दे रहे हैं पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर। भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, इसमें मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, संकल्प पत्र की विशेषता है। सभी गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन, रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी देने का निर्णय लिया है। हमारे किसान भाइयों को गेहूं 2700 रुपया प्रति क्विंटल और धान 2100 रुपया प्रति क्विंटल MSP पर खरीदा जाएगा और 1.21 करोड़ लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ साथ जिनके पक्के आवास नहीं है उनके पक्के आवास हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण 4000 रुपया प्रति बोरा खरीदने का संकल्प लिया है। गरीब परिवारों के कांग्रेस का आरोप है कि वचन पत्र जो आपने उनका है उसकी कॉपी की है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मध्य प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां चल रही हैं उन नीतियों को चुराने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया जा रहा। या लाडली बहनों की बात की आपने कि लाडली बहनें जो हैं उनको आवास दिया जाएगा। एक घर में 5 लाडली बहना हैं, तो क्या 5 आवास या पूर्व में जिनको प्रधानमंत्री आवास मिल चुके उनको भी? जिनको इसमें लिखा है जिनको प्रधानमंत्री आवास मिल चुके हैं उनको नहीं दिया जाएगा। जो आवास से वंचित है, जिनका स्वयं का आवास नहीं है और समग्र आईडी के आधार पर जो परिवार है उन परिवारों को आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आदर्श आचार संहिता लग चुकी थी, सारी चीज़ें हो चुकी थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कारण? संकल्प जारी है, उस संकल्प पत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सबके माध्यम से इसलिए ये पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ है। जो कहती है वो करती भी है, तो हम जो कर सकते हैं वो हमने अपने संकल्प पत्र में भी लिया है और वो करके दिखाएंगे। हम केवल चुनावी वादे नहीं कर रहे हैं कि हमने चुनावी वादे किए और चुनाव खत्म हुआ उसके बाद हम भूल गए। पिछले बार यही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय राहुल गांधी जी खुद आए थे और राहुल गांधी जी ने गिनती गिनी थी कर्जा माफ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं है कि हम इस टाइप से कहें कि हम नहीं कर पाएंगे तो हम अपना मुख्यमंत्री बदल देंगे या चेहरा बदल देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है उसे घोषणा पत्र में शामिल करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम पर आपके प्रतिनिधि ने
कुछ दावा किया है जबकि आप लोगों का कुछ है। देखिए, मैं पहले ही अभी कहा है कि जो हम कर सकते हैं उसे हमने अपने संकल्प पत्र में जारी किया है, और जो संकल्प पत्र में जारी किया है 5 साल बाद जब हम पुनः बैठेंगे तो इस संकल्प पत्र को आप रख लेना, एक एक बिंदु को टिक करके हम पूरे काम करने की गारंटी ले रहे हैं। इसलिए मुझे गारंटी है, कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो गया। परिवार जब बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ इधर उधर होता रहता है, उसके बाद सब शांतिपूर्ण तरीके से चलने लगता है और सब लोग एक साथ काम करते हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान हर वर्ग को देने का सम्मान किया है, हर वर्ग को जो कुछ भी दे सकते हैं, जिसको संतुष्ट कर सकते हैं उसे संतुष्ट भी करने का प्रयास किया है, उन योजनाओं को भी लागू किया है। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ने इस मध्य प्रदेश को विकसित श्रेणी में खड़ा किया है। आज हम यदि गेहूं उत्पादन में कहें तो हम पंजाब से आगे निकल गए। तो कैसे निकले? जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिंचाई के साधन बढ़ाए, बिजली देने का काम किया, तब जाकर के हम इतना विकसित मध्य प्रदेश खड़ा। किसानों की उड़द की राशि पेंडिंग है। पिछले उपचुनाव में भी उन्होंने आंदोलन किया था, जाम लगाया था, अभी भी उनको पेंडिंग की राशि अभी तक नहीं मिली। तो अपन धान की और गेहूँ खरीदने की राशि की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन पेंडिंग राशि की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये अपना केवल दमों का विषय है, और इस विषय को हम लोग पास में रख के और सरकार बनेगी तो निश्चित ही ये सारा पेमेंट भाई साहब, केंद्र में आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि कोई एक नेता निर्धारित नहीं किया। कितने लगभग 160 सीटों जीत कर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार। दमोह में कितनी सीटें जीत रहे हैं? कितनी सीटें थी? दमोह में तो अभी 4 सीटों पर विजय पताका फहराएंगे। 3 तारीख को आप सबके साथ बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, दूसरी विधानसभा में आए, जवीरा विधानसभा में एक भी स्टार प्रचारक नहीं आया। क्या कारण है? क्या जवीरा में जीत के प्रति आश्वस्त है या कुछ और है? परसों जवेरा विधानसभा में हमारे जो स्टार प्रचारक है पहुंचने वाले हैं। कल प्रचार खत्म हो जाएगा। कल 15 तारीख। इस चुनाव में फिर से एक बार जागीर परमार का जो उनका है वो बड़ा राजनीतिक विषय हो गया है, और कुछ सामाजिक स्थितियाँ भी समझाई जा रही है। क्या है भाजपा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो धर्म संस्कृति के बारे में सोचती है और धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, उन्होंने ही भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। और निश्चित ही यदि कोई माधवपुर में भी कार्यक्रम बनाए तो भारतीय जनता पार्टी बनाए। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक अन्य दल बनाने वाले और फिर बाद में अब भाजपा में आने वाले क्या कितना असर डालेंगे इसमें? देखिए, समय और परिस्थितियां तय करती हैं। उस समय वो परिस्थितियां वैसी थी, इस समय वो परिस्थितियां दूसरी है, तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2018 में तो आप लोग निगम भी बना रहे थे। नहीं हो पाई, उसके हिसाब से मनाने का प्रयास तो भाजपा ने किया था। जनसंख्या जब हो जाएगी तो अपने लगे हुए हैं लोग।
लोकतंत्र का महापर्व मतदान और मतदान दिवस से के 48 घंटे पूर्व शोरगुल थम जाता है। 17 नवंबर को मतदान है और 15 नवंबर की संध्या को शोरगुल समाप्त हो जाएगा और संपर्क करने में सिर्फ लगे रहेंगे राजनेता और उम्मीदवार। वह शोरगुल समाप्त होने के बाद जन जन तक पहुंचेंगे, उनसे सीधा संपर्क करेंगे, लेकिन जो शोरगुल है वह समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने 15 नवंबर की संध्या से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिले भर में धारा 144 इस समय लागू रहेगी। 17 नवंबर को प्रातः से मतदान प्रारंभ होगा और प्रत्येक मतदान स्थल पर जो तैयारियां होती हैं वह तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देशन में उन जो लगातार तैयारियां चल रही थी वह अंतिम रूप में पहुंच चुकी हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं दीपावली के पर्व से प्रारंभ होने वाले मोनिया नृत्य की। मोनिया नृत्य, जिसको अहीर नृत्य भी कहा जाता है, और ये क्षेत्रीय परंपरा युगी देखा जाए तो पूरे देश भर में ये आयोजन होता है और इसमें एक प्रकार के पारंपरिक वेशभूषा में और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर पारंपरिक गीतों के माध्यम से नृत्य किया जाता है और एक संदेश भी दिया जाता है, संकेत भी होते हैं और ईश्वर की आराधना भी होती है। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ। देखते रहिए जाना तमो न्यूज। नमस्कार।